मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। फागुन आने वाला है और हम फागुन और बसंत के देश में रहने वाले वैलेंटाइन के चक्कर में पड़ने लगे हैं। इस वैलेंटाइन की संस्कृति को दूर भगाने के लिए हमारे पास आज बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हास्य कवि, कई अनूठे कवि हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले सतमोला कवि चौपाल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सतमोला कवि चौपाल 17 साल से चला आ रहा एक काव्य अनुष्ठान है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल सभी भारतीय भाषा के कवियों की चौपाल। सतमोला की कवियों की चौपाल में आप पाते हैं अपने को कवि के रूप में, आप पाते हैं अपने को दर्शकों के रूप में, वाह वाह करने के लिए, आहा करने के लिए, हूट करने के लिए और शूट करने के लिए। सतमोला कवि की चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवि की चौपाल में आज हम जिनको प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो देश के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हास्य कवि के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। उनका नाम होता है महेंद्र अजनबी। जोरदार तालियों के साथ महेंद्र अजनबी जी का स्वागत करें। सतमोला कवियों की चौपाल में मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। इतने दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये सतमोला कवियों की चौपाल जो 16 साल निरंतर चला, और 16 साल की उम्र आप जानते हैं कितनी नाजुक उम्र होती है, उस उम्र तक ये पहुँच चुका है। मैं चाहता हूँ अब ये यौवन की दहलीज पर खड़ा हुआ ये कार्यक्रम, इसको मैं बहुत बहुत प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतने अच्छे सुंदर कार्यक्रम को इतने साल तक चलाने के लिए एक बार तालियां उनके लिए बजाएं। मैंने भीड़ पर बहुत कविताएं लिखी हैं। भीड़ में तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। मुझे तो अच्छा, आप लोग इधर कोटा गए हों या जयपुर गए हों, किसी किसी कवि से वहाँ पर जो कवि सम्मेलन होते हैं 1-1, 1.5 लाख लोग सुनने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आदमियों का समुद्र बैठा हुआ हो। बिल्कुल सिर ही सिर नज़र आएंगे आपको पब्लिक में, किसी भी चेहरे को आप पहचान नहीं सकते। लगता है इतने लोग, आदमियों का समुद्र लगता हो। मुझे ध्यान है भीड़ से किस तरह से हंसी उस ऐसी एक प्रोग्राम में भीड़ थी। एक आदमी ने पान खा रखा था, अपने बगल वाले से बोला, यार मुंह में पान की पीक है, कहाँ थूकूं? बगल वाला बोला, किसी की जेब में थूक दे। उसने कहा, नहीं यार, उसे पता चल जाएगा। बगल वाला बोला, जब मैंने तेरी जेब में थूका था तो तुझे पता चला था। तरह तरह से हंसी निकल करके आती है। अच्छा, ये दिल्ली है, बम्बई है,
महानगर कलकत्ता है, इतने बड़े बड़े नगर हो चुके हैं, इतनी आबादी बढ़ चुकी है। अपनी दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ के आसपास है इस समय। हो सकता है कविता समाप्ति तक 2 करोड़ हो जाए। नहीं, कितनी भीड़ है। मुझे इस भीड़ पर मुझे एक बहुत अच्छा व्यंग ध्यान आ रहा है। एक गांव का कुत्ता पहली बार बम्बई गया, तो बम्बई वाला कुत्ता उसे स्टेशन पर रिसीव करने आया। गांव वाले कुत्ते ने बम्बई वाले कुत्ते की तरफ देखा, खुशी खुशी पूंछ हिलाई। बम्बई वाले ने भी हिलाई, पर इधर उधर नहीं हिला के ऊपर नीचे। गांव वाला कुत्ता बोला, यार तू बम्बई क्या आ गया, तू तो कुत्तों के सारे रीति रिवाज भूल चुका है, पूंछ ऊपर नीचे हिलाई जाती है। बम्बई वाले कुत्ते ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। बम्बई वाला कुत्ता बोला, बेटा 1 हफ्ता तू भी यहाँ पे रह जा, तू भी पूंछ ऐसे ही हिलाने लगेगा, यहाँ इतनी जगह ही कहाँ है जो पूंछ यूँ हिलाई जा। जब ऐसी भीड़ की स्थितियाँ हो तब मैंने एक कविता लिखी थी। आज से 30-35 साल पहले मुझे एक कवि सम्मेलन में बिहार में कहीं किसी कार्यक्रम में जाना पड़ा। छठ का पर्व था और छठ के दिनों में बिहार की रेलों में क्या स्थिति होती है। गाड़ियों में, रेल में इतनी भीड़ थी कि उस भीड़ को लेकर मुझे एक कविता लिखनी पड़ी। एक बार तालियां बजाएं, मैं सीधे सीधे कविता से आपको जोड़ता हूँ कि एक, हाँ बजाई दीजिए, पुनः बजा दीजिए। मैं जानता हूँ एक साथ इतनी कविताएं आपको एकदम से। कि एक दिन हम भारी भीड़ भरी भारतीय रेल में चढ़े क्या चढ़ाए गए, कई कंधों पर धरकर भीतर सरकाए गए। भीड़ का ये हाल था, मत पूछिए कमाल था। फर्श पर भी आदमी थे, सीट पर भी आदमी थे, छत पर भी आदमी थे, और तो और छत पर भी आदमी थे। वो तो रेल वालों ने इससे ऊपर कोई जगह ही नहीं बनाई, वरना आदमी वहाँ भी होते भाई। कौन जाने किस पर पड़ा था, आदमी से आदमी सटा खड़ा था। सब एक साथ सांस ले रहे थे, एक साथ सांस छोड़ रहे थे। जो भी सांस लेने में ज़रा गड़बड़ा जाता था उसे फ़ौरन एक धक्का लग जाता था। और हमारे आगे वाला व्यक्ति तो शायद गैस का मरीज था और पता नहीं क्या खा के आया था कि सारे वातावरण में भारी प्रदूषण फैलाया था। हमसे वहाँ खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, क्योंकि हर 15 मिनट बाद एक भोपाली गैस कांड हो जाता। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा रो रहा था और पीठ हमारी थपथपाई जा रही थी, और इतनी जोर जोर से थपथपाई जा रही थी कि हमें भी रुलाई आ रही थी। एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ मूंगफली चबा रहा था और छिलके धीरे धीरे हमारे कान को कूड़ेदान समझकर उसमें सरका रहा। मूंगफली तक तो मैं चुप था भाई, पर जैसे ही उसने सिगरेट सुलगाई मैंने अपना सर वहाँ से फ़ौरन हटा लिया। भाई कहीं एक्स्ट्रा समझ कहीं ना बुझा दे। हमारे पीछे वाले व्यक्ति ने शायद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ही नहीं पढ़ा था, इसलिए अपना पूरा का पूरा संदूक अपने सिर पर ही लिए खड़ा था। हमारे बगल वाले दूसरे व्यक्ति ने शायद न्यूटन को कुछ ज़्यादा पढ़ रखा था, इसलिए आधा संदूक हमारे कंधे पर था। रेल में भीड़ इस कदर थी भाई कि हाथ को मुंह तक भी नहीं देता था दिखाई। मुझे तो तब बड़ी हंसी आई जब एक व्यक्ति ने अपनी बीड़ी मेरे मुंह में लगाई। पहले कश का धुआं मैंने उड़ाया, दूसरे कश का धुआं किसी और ने उड़ाया। उस व्यक्ति का जलता रहा बहुत जी, क्योंकि उसकी सारी की सारी बीड़ी औरों ने ही पी। एक भद्र महिला ने तो हद ही कर दी जब उसने अपने बच्चे की दूध की बोतल ही मेरे मुंह में धर दी। एक व्यक्ति ऊपर सामान रखने की जगह पर ही सो रहा था, राम जाने कैसे सपनों में खो रहा था। हर 2-4 मिनट बाद अपना हाथ नीचे गिरा देता था और हमारे बड़े प्यार से हमारे गंजे सिर पर फिरा देता था। हमारे बगल वाली महिला का बच्चा अब भी रो रहा था, हमारी पीठ अब भी थपथपाई जा रही थी, और तो और वो साथ साथ लोरी भी गा रही थी, सो जा मोहन प्यारे सो जा। इतनी पिटाई के बाद मैंने खुद को ही मोहन समझा, मैं खड़े खड़े ही सो गया। जब मेरी आँख खुली तो एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, भाई साहब आज तो ट्रेन हवा से बातें कर रही है। मैंने कहा क्यों मजाक करते हो भाई, ट्रेन तो बड़ी धीरे धीरे चल रही है। वह बोला आज हवा भी तो बिल्कुल नहीं चल रही है। एक जगह ट्रेन ने 4 घंटे का समय गुजार डाला तो एक नए नए दूल्हे से बर्दाश्त नहीं हुआ वो गड़बड़ घोटाला। फ़ौरन आप लोग दृश्य का आनंद लेना, फ़ौरन जाकर ड्राइवर से बोला, भाई साहब अगर आप गाड़ी इसी तरह से चलाते जाएंगे तो हम तो मारे जाएंगे, हम तो अपने स्टेशन पर अपनी दुल्हन और शायद एक आध बच्चे समेत ही उतर पाएंगे। एक व्यक्ति बोला, भाई साहब मेरे मामा के फूफा जी ने
मुझे कल ही एक कंपनी में नौकरी दिलवाई है, वो परसों मुझे आगरे में ज्वाइन करवाएंगे। दूल्हा बीच में ही चिढ़कर बोला वहाँ तो आप रिटायरमेंट के टाइम ही पहुँच पाएंगे। और उस ट्रेन के लेट होने की बात आपको क्या क्या बतलाएं, क्या क्या समझाएं। हम ऐसी ही एक ट्रेन से उतरकर सीधे इस कार्यक्रम में आए हुए हैं और आप विश्वास मानिए हम प्रवीण जी के 4 साल पहले वाले कार्यक्रम के बुलवाए हुए हैं। कविता समाप्त हो गई, तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र अजनबी जी को आपने सुना। महेंद्र अजनबी जी ने भूतों पर जो अपनी कविता सुनाई, कभी वो भूतों पे चले जाते हैं, कभी कवियों पे चले जाते हैं, कभी वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और बड़े ही मौलिक हास्य व्यंग को निकाल कर लेके आते हैं। ऐसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कवि को मैं अपना साधुवाद प्रणाम करता हूं। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारी चुलबुली कवित्री, जो हमारे शो की एंकर भी बन चुकी हैं। और चुलबुली से मतलब ये है कि उनके कविता के अंदर, उनके कवित्व के अंदर, उनके छंदों के अंदर चुलबुलापन आता है। और कविता की जो सरिता के अंदर जब उनफती हुई नदी चलती है, कल कल करती हुई नदी चलती है, तो कैसा स्वरूप लेके चलती है, वो सीधा सीधा आप दर्शन करेंगे हमारी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवित्री दीपाली जैन जिया जी। नमस्कार दोस्तों, साधना चैनल के सभी दर्शकों को दीपाली जंजिया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वीर रस के जो कवि होते हैं वो स्टेज पर चढ़कर बड़ी झाँव मचाते हैं। चीन का ये कर दूंगा, पाकिस्तान का वो कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। लेकिन क्या उनके हृदय में प्यार के अंकुर नहीं फूटते? क्या उन्हें कभी प्रेम नहीं होता? निश्चित तौर पर होता होगा। अपनी मातृभूमि से तो होता ही है, यकीनन किसी इंसान से भी होता होगा। तो मैं रखती हूँ आपके सामने वो बात कि अगर वीर रस के कवि को किसी से प्यार हो जाए तो वो अपने प्रेम का प्रदर्शन कैसे करेगा, वो इजहार कैसे करेगा। तो देखिएगा दीपाली जंजिया के अंदाज में वीर रस के कवि का प्रेम प्रस्ताव सुनिएगा। बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले ओ प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले ओ प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। भारती का लाल हूं मैं, उन्नति का भाल हूं मैं, भारती का लाल हूं मैं, उन्नति का भाल हूं मैं। दिल न दिया तो फिर एक लात खाएगी, दिल न दिया तो फिर एक लात खाएगी। प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है, प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है। फेरे मेरे संग न लिए तो कहाँ जाएगी। और सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों, सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों। अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी। तो ये तो था वीर रस के कवि का प्रेम निवेदन। लेकिन अब वीर रस के कवि को प्यार होगा तो वो भी किसी वीर रस की कवित्री से ही होगा, और वो भी जवाब अपने अंदाज में ही देगी। तो सुनते हैं वीर रस की कवित्री का जवाब क्या मिलता है इस प्रेम निवेदन पर, मेरे अंदाज में। सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृशक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी। सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृशक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी। और वंदे मातरम गाए जाऊंगी मैं बिना रुके, कि वंदे मातरम गाए जाऊंगी मैं बिना रुके, और हर ताल पर तुझे पिटवाऊंगी। और मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, कि मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा। भारती के लाल तुझे ऐसा सुतवाऊंगी। और 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में, कि 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में, सुन ले ओ प्रेमी तुझसे भात भरवाऊंगी, सुन ले ओ प्रेमी तुझसे भात भरवाऊंगी। तो अब हास्य रस के कवि को भी प्रेम हुआ तो हास्य रस की कवित्री से ही होगा। तो अब हास्य रस की कवित्री किन जवाबों में उत्तर दे रही है, सुनेगा। खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो। सूट ना करी तो फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे, कि खुद
खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, सूट ना करी तो फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। कब्ज के मरीज हो और इसबगोल खा रहे हो, डोज ओवर हो गई तो दस्त लग जाएंगे, कि डोज ओवर हो गई तो दस्त लग जाएंगे। धन्यवाद। दीपाली जैन जिया जी को आपने सुना। दीपाली जैन जिया ने क्या शानदार कविता का रस हमें जीने के लिए दिया है उस जिया ने। और ये जो रस हास्य का हो, चाहे व्यंग का हो, चाहे गीत का हो, चाहे छंद का हो, तो मैं ये कहूँगा जिया को जियो हमारी जिया, सतमोला कवियों की चौपाल की जिया, दीपाली जैन जिया। सतमोला कवियों की चौपाल में अब हम जिनको आमंत्रित करना चाहते हैं वो गीतों के राजकुमार होते हैं। वैसे तो गीतों के सम्राट कहा जाना चाहिए उनकी आयु के हिसाब से, लेकिन मैं गीतों का राजकुमार बोलता हूं। वो गीतों के राजकुमार, उनके एक एक गीत आपको गीत सरिता में आपको डुबकी लगाने में मजबूर करते हैं। ऐसे मोहब्बत से पधारे डॉक्टर संतोष कुमार पटेरिया जी के लिए जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। बांट लिया है उजियारा सब, नभ भी सूना दिखता है। बांट लिया है उजियारा सब, नभ भी सूना दिखता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौआ लिखता है। बांट लिया है उजियारा सब, नभ भी सूना दिखता। और समर्थन सरकारें बन रही हैं, इस पर देखें आप। बाढ़ आ गई लोलोपता की, आदर्श हवा में उड़ते। वो अच्छे अच्छे ऊंचे पादप बेशर्मों को झुकते। अच्छे अच्छे ऊंचे पादप बेशर्मों को झुकते हैं। और देखें विरोध, देखें आप कितना विरोध हो रहा है। नाम प्रगति की चलेगी कैसे, नाम प्रगति की चलेगी कैसे, फैली विरोधी सिकता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौआ लिखता है। बांट लिया है उजियारा सब। और देखें बंटवारा दीवारें कैसे, गिरे हुए लोगों के द्वारा गिरी दीवारें खड़ी हुई। गिरे हुए लोगों के द्वारा गिरी दीवारें खड़ी हुई। मूर्ति हृदय में बैठी थी जो गलियारे में पड़ी हुई। मूर्ति हृदय में बैठी थी जो गलियारी में पड़ी हुई। मूर्ति हृदय में बैठी थी जो गलियारे में पड़ी हुई। ईमान यहाँ पर सस्ता इतना, कुर्सी के बदले बिकता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौआ लिखता है। बांट लिया है उजियारा सब। और देखें बुद्धिमानों में भी विरोध हो रहा है, परस्पर एक दूसरी की बात ना मानने की बात। देखें प्रतीकों के माध्यम से, आही मयूर जब संग संग फिर हंस अलग क्यों रहते। आही मयूर जब संग संग फिर हंस अलग क्यों रहते हैं। तथ्य एक पर परिभाषाएं
अपनी अपनी कहते हैं। सिद्धांतों के इस मंथन में, सिद्धांतों के इस मंथन में अमृत किसको मिलता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौवा लिखता है। तुम अपने में हम अपने में, याद न आती सपने में। तुम अपने में हम अपने में, याद न आती सपने में। अर्जुन भी चुपचाप है बैठा, क्या मिलता मरने खपने में। तो गिरगिट मानो तो गिरगिट से ही अब, मानो तो गिरगिट से, गिरगिट ही अब मानव से रंग बदलना सीखता है। हंसों की तकदीर यहाँ तो घायल कौवा लिखता है। बांट लिया है उजियारा सब, नभ भी सूना दिखता। हास्य व्यंग के श्रेष्ठ कवि जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, हास्य व्यंग के श्रेष्ठ कवि जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ, उनका नाम होता है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दैनिक जागरण में, अमर उजाला में वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। मैं उनको स्वागत करता हूं ऐसे कवि का जिनका नाम होता है दिनेश वत्स। आखिर अर्थ अलंकृत ज्ञान सारे, चंद्र प्रबंध विधान जैसा, वेदों के दरमियान दे दे मेरे भगवान। आखिर अर्थ अलंकृत ज्ञान सारे, चंद्र प्रबंध विधान जैसा, वेदों के दरमियान दे दे मेरे भगवान। न मांगू मैं हीरा मोती, न मांगू मैं राज, न मांगू मैं हीरा मोती, न मांगू मैं राज। आज तेरे से मांग रहा हूँ ये हरफों का अंदाज, साज पे ताल कंठ में ज्ञान भर दे, मेरी कलम में जान दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। तू ही शारदा तू ही सरस्वती, गौरा गुरु महेश। तू ही शारदा तू ही सरस्वती, गौरा गुरु महेश। जैसी जाकी रही भावना वैसा उसका शेष तुम, कहते कभी पुराण तुम्ही हो, धरती और आसमान आपकी अजब निराली शान। दे दे मेरे भगवान, दे दे मेरे भगवान। और ईश्वरीय वंदना के बाद मैं एक रचना पाठ देता हूं, एक रचना देता हूं आपको, जो कि मेरी पहचान की कविता है, थानों की जंग। और ये दिल्ली के उन सभी थानों को लेकर के भ्रष्टाचार पर एक व्यंग है। बहुत पुरानी रचना है, तो मैं शुरू करता हूं, आप लोग इसका आनंद लीजिए। कि थाने जनसेवक की टोली है, देखिए जनाब पीकर भंग एक थाने ने दूसरे की कैसे पोल खोली है। जब चढ़ गई ज्यादा भंग होकर दबंग शेखी मारने लगा पहाड़गंज, कमाई के मामले में हमसे पीछे है दरियागंज। सुनकर पहाड़गंज की भड़क लाहौरी गेट भी हो गया कड़क, बोला जो भी उसका बढ़ाता हूं वेट, अरे कश्मीरी गेट से कुछ ज्यादा ही भरता हूं पेट। जब बात आई पेट की रुक नहीं सका ओखला, कहने लगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को कर दिया हमने खोखला। झूमती डगर नशे में था मुखर्जी नगर, बोला सबको कर दूंगा डाउन, अब सट्टेबाजों का बाप है मॉडल टाउन। महल से निकल चांदनी ने ली अंगड़ाई, और पड़ोसी थाने नबी करीम से आंख लड़ाई। कहा मार्केट में कमला को नचाता है, फिर भी पैसा ना लेने की कसम खाता है। इनकी सुनकर तिलक मार्ग बोला, सबकी कमाई में हरकत है, मंदिर की कमाई में बरकत है। सबकी कमाई में हरकत है, मंदिर की कमाई में बरकत है।
मंगोलपुरी, कल्याणपुरी, सुल्तानपुरी, सीमापुरी, कल्याणपुरी ने भंग के ऊपर पीली थैली और अपनी जबान खोली, हमसे ज्यादा धंधा कराती है कोतवाली। और अगली पंक्तियां देखिएगा कि बैंक फ्रॉड के मामले में अपनी है फर्स्ट प्लेस, दबी जबान में कहता है कनॉट प्लेस। मेरे इलाके में भी पॉकेट मार नहीं है कम, अव्वल दर्जे पर है वेलकम। भंग ने दिखाया ऐसा रंग, चौक चांदनी चौक के बोल सुन सब रह गए दंग, अपन को नहीं कोई डर, भाई हैं अपने बिल्डर, भाई हैं अपने बिल्डर। और एक उपमा देखिएगा, और आपको साउथ दिल्ली के कुछ थानों की तरफ लेकर के चलता हूं कि धरकर रूप चंडी का कालकाजी घुर्राई, धरकर रूप चंडी का कालकाजी घुर्राई, गांधी पटेल लाजपत मालवीय नगर तुम भी भटक गए अपनी डगर, तोड़ दिए सारे आदर्श और उसूल, जानती हूं कहां से करते हो हफ्ता वसूल। सदर बाजार ने करोल बाग पर फिक्रा कसा, नशे में हूं बेटे आज तू मेरे चुंगल में फंसा, इनकी सुनकर मॉरिश नगर जोर से हंसा, हंसते हंसते उसकी सारी उतर गई, हंसते हंसते उसकी सारी उतर गई, बोला कुछ ही थाने तो है मलाईदार, हम तो एक कोने में पड़े हैं बेकार, कुछ ही थाने तो है मलाईदार, हम तो एक कोने में पड़े हैं बेकार, सोच समझकर बोलो गधे और घोड़ो, सबको एक तराजू में मत तोलो, कुछ थाने वसूलते हैं व्यापारियों से पत्ती, वत्स अपनी तो किस्मत में लिखी है अफसरों की दुलत्ती, अफसरों की दुलत्ती, अफसरों की दुलत्ती। दिनेश वत्स जी की आपने कविता सुनी। दिनेश वत्स जी की थाने पर जो कविता आपने सुनी, थानों के जो उन्होंने ब्यौरा दिया, हर थाने की खूबियाँ बताई। तो एक गांव को लूटने के बाद डाकुओं का दल वापस जाने लगा, जाते जाते गांव वालों को समझाने लगा अपनी बहन बेटियों को कहीं छुपाइए, कहीं भीतर छुपाइए। घितने में गांव के नौजवान से ना रहा गया, उसने कहा हजूर माई बाप आपने तो हमें लूट लिया, अब और क्या हो सकता है। उसने कहा अरे भूख बेवकूफ, हम तो जा रहे हैं, अब पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। तो पुलिस पर जो उन्होंने व्यंग करा, बहुत अच्छा व्यंग किया, लेकिन ऐसी बात नहीं। कोरोना वॉरियर्स के रूप में जितना दिल्ली पुलिस, कम से कम दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस नहीं समस्त पुलिस अर्धसैनिक बलों ने जिस ढंग से डॉक्टर के साथ कंधे से कंधा लगाया, कई, और इसलिए केवल ये इसको व्यंग ही मानिएगा, हर जगह अपवाद होते हैं। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ कोरोना वॉरियर्स को, चाहे वो पुलिस के रूप में हो, चाहे डॉक्टर्स के रूप में हो, चाहे वो स्टाफ नर्स के रूप में हो। अब मैं आमंत्रित किसी को करूं तो नाम आता है, वो है देश के वरिष्ठ मधुर गीतकार डॉक्टर जयसिंह आर्य जी को। डॉक्टर जयसिंह आर्य जी बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि हैं। मैं उनको बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूं, वे आए अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। चंचलता की चांदनी, अल्लड़ जिसकी चाल, चंचलता की चांदनी, अल्लड़ जिसकी चाल, सतमोला चौपाल को लगा 16वां साल। चंचलता की चांदनी, अल्लड़ जिसकी चाल, सतमोला चौपाल को लगा 16वां साल। एक दोहा और देखें। भाई नीरव जी बैठे हुए हैं, इनको नमन करते हुए कर रहा हूँ। हमारा नया साल कितना ठंडा साल आया अब की बार, तो उसी को लेकर कहने का प्रयास किया है। सर्दी का आतंक है, जनगण मन बेहाल, सर्दी का आतंक है, जनगण मन बेहाल, देखो चल कर आ गया, ठिठुर ठिठुर कर साल, देखो चल कर आ गया, ठिठुर ठिठुर कर साल। 2-3
मुक्तक पेश कर रहा हूँ। बहुत अच्छे गीत सतमोला चौपाल में पढ़े गए, सभी गीतकारों को नमन कर रहा हूँ। दर्द दर्द का गीत मुझको गाने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे, पतझड़ों में बहार आने दे, मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों पे मत लगा मरहम, मेरे घावों को मुस्कुराने दे, मेरे घावों को मुस्कुराने दे, दर्द का गीत मुझको गाने दे। देखें, सबसे बड़े सहारा ऊपर वाला होता है। एक मुक्तक देखें। बेसहारों का तू सहारा है, बेसहारों का तू सहारा है, डूबती नाव का किनारा है, कि तूने उसका नसीब बदला है, तूने उसका नसीब बदला है, जिसने दिल से तुझे पुकारा है, जिसने दिल से तुझे पुकारा है, बेसहारों का तू सहारा है। एक मुक्तक और देखें। जो बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, उनका अनादर करते हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ वैसा व्यवहार करेंगे। खून तेरा तुझे दगा देगा, खून तेरा तुझे दगा देगा, दर्द में भी न वो दवा देगा, कि तूने माँ बाप को रुलाया है, तूने माँ बाप को रुलाया है, तेरा बेटा तुझे सजा देगा, तेरा बेटा तुझे सजा देगा, खून तेरा तुझे दगा देगा। कोई दिन ऐसा नहीं आता जब कोई भारत माँ का बेटा हम सब की रक्षा के लिए अपना बलिदान नहीं देता। तो चार पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ बलिदानी के लिए। खून से जिसने कहानी लिख दी, खून से जिसने कहानी लिख दी, खून से जिसने
कहानी लिख दी और दरिया की रवानी लिख दी। देश क्यों उसको भुला दे जिसने, देश क्यों उसको भुला दे जिसने देश के नाम जवानी लिख दी, देश के नाम जवानी लिख दी। अभी हमारी सरकार ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जो पिछली सरकार ने, क्या हमारे 70-72 साल में किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं एनआरसी पर एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। कविता सिर्फ, जो ये भाड़े के टट्टू जो पत्थर बरसा रहे हैं और हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक कविता, बहुत छोटी सी कविता है, पेश करता हूँ कि मेरा भारत एक राष्ट्र है, मेरा भारत एक राष्ट्र है, कोई रेत का टीला नहीं कि कोई भी आंधी आए और इसे उड़ा कर ले जाए। मेरा भारत एक राष्ट्र है, कोई रेत का टीला नहीं कि कोई भी आंधी आए और इसे उड़ा कर ले जाए। ये देश उन जवानों का है जिन्होंने हवाओं के रुख बदले हैं। ये देश उन जवानों का है जिन्होंने हवाओं के रुख बदले हैं। ये देश उन शहीदों का है जो सम्य आज़ादी पर परवाना बन के मतले हैं। ए मेरे भाई समल, अरे मत बनो जयचंद, बनना है तो बनो पृथ्वीराज चौहान। अरे मत बनो जयचंद, बनना है तो बनो पृथ्वीराज चौहान और बढ़ाओ इस देश की शान। बनोगे चौहान तो सदियां तुम्हारे नाम को पूजेंगी और बनोगे जयचंद तो पीढ़ियां तुम्हारे नाम पे थूकेंगी। ऐ मेरे भाई समल, अरे तुम हो राणा की तलवार, भगत सिंह की गुंजार, लाला लाजपत राय की जय जयकार, सुभाष का उद्घोष। मत गवाओ अपने होश, होश में लाओ अपने जोश और करो उद्घोष। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। धन्यवाद डॉक्टर जय सिंह आर्य जी। अभी आपने बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को आपने सुना और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों को सुनने के बाद अब आपको कहीं ना कहीं चाय पीने का मन कर रहा होगा और हमारा भी मन है, लेकिन इस मन के पीछे भी एक बहाना है, वो है एक कमर्शियल ब्रेक का। आप चटपटी गोली का मज़ा लीजिए, पनीर भुजिया का आनंद लीजिए। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन। इससे बेटर है नथिंग, सतमोला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन।
सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार पुनः सतमोला कमयुग चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सतमोला कमयुग चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कमयुग चौपाल में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मेरठ की वरिष्ठ कवित्री सुषमा सवेरा। सुषमा सवेरा बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवित्री हैं। मैं उनके लिए दो पंक्तियां रखना चाहता हूं। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, बेफूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। सर्वप्रथम सतमोला चौपाल को मेरा साधुवाद, नमस्कार। सुधी श्रोता, सुधी मंच को मेरा नमन। मेरी सब रचनाएं मार्मिक होती हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले अपने देशभक्त को नमन करना चाहूँगी और अपने देश को एक कविता आपके समक्ष रखती हूँ। माँ तुम मेरा ले लो नमन, माँ तुम मेरा ले लो नमन, सरहद अब मुझे बुलाती है, आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन, माँ छोटे छोटे कदमों से तूने चलना सिखलाया है, यह स्वर्ग शरीखा देश मेरा माँ तूने ही बतलाया है, माँ तूने ही बतलाया है, माँ तूने ही बतलाया है। अब सीखिए तेरी माँ मुझको, अब सीखिए तेरी माँ मुझको, अब याद बहुत ही आती है, आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन, तन देश मेरा मन देश मेरा, सांसों को देश बताया है, तन देश मेरा मन देश मेरा, सांसों को देश बताया है, नस नस में मेरी देश प्रेम का तूने दीप जलाया है, माँ तूने दीप जलाया है, माँ तूने दीप जलाया है। सोते जगते ना जाने क्यों, सोते जगते ना जाने क्यों, आवाज उधर से आती है, आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन, दुश्मन का शीश झुका कर माँ मैं तेरा मान बढ़ाऊंगा, तू गर्व करेगी मुझ पर माँ, जब जीत के जंग में आऊँगा, जब जीत के जंग में आऊँगा, जब जीत के जंग में आऊँगा।
दुश्मन का शीश झुका कर माँ मैं तेरा मान बढ़ाऊंगा, तू गर्व करेगी मुझ पर माँ जब जीत के जंग में आऊंगा, जब जीत के जंग में आऊंगा, जब जीत के जंग में आऊंगा। तोपों की सलामी लेने को, तोपों की सलामी लेने को आवाज उधर से आती है, आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन, तुम मान तिरंगे का रखना मैं दुनिया को सिखला दूंगा, तुम मान तिरंगे का रखना मैं दुनिया को सिखला दूंगा, इस रंग बिरंगी ताकत को मैं दुनिया को दिखला दूंगा, मैं दुनिया को दिखला दूंगा, मैं दुनिया को दिखला दूंगा। तेरे चरणों को छूने को, तेरे चरणों को छूने को धड़कन माँ मुझे बुलाती है, आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। माँ तुम मेरा ले लो नमन। और आखिरी अंतरे पे ध्यान दीजिएगा। कांधे पर सर रख लेने दो एक बार मुझे माँ प्यार करो, कांधे पर सर रख लेने दो एक बार मुझे माँ प्यार करो, माथे का चुंबन ले लो माँ, ना आँखों में यूं नीर भरो, ना आँखों में यूं नीर भरो, ना आँखों में यूं नीर भरो। माँ तेरा मानूं माथे का चुंबन ले लो माँ, ना आँखों में यूं नीर भरो, माथे का चुंबन ले लो माँ, ना आँखों में यूं नीर भरो। मेरे कानों में हर पल माँ, मेरे कानों में हर पल माँ आवाज उधर से आती है, आया है संदेशा माँ मेरी, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है, सरहद अब मुझे बुलाती है। और बहुत ही अच्छा गीत पढ़ा सुषमा सवेरा जी आपने। सुषमा सवेरा जी की बात आज मुझे लगता है कि ये आज का जो एपिसोड है नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ दिल्ली की ही बड़ी श्रेष्ठ कवित्री अमृता अमृत जी को। बच्ची ना कहूँ, ये बिटिया है हमारे इस आंगन की, सतमोला कर्मी चौपाल की, और आप इसको सुनेंगे अमृता प्रीतम को तो आप अपना आशीर्वाद दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। आइए बिटिया अमृता अमृत। सर्वप्रथम माँ वाणी को नमन करती हूँ। यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठगणों का हार्दिक अभिनंदन। और मेरा एक गीत है जो वर्तमान स्थिति पे है, श्रृंगार से थोड़ा हटकर है, लेकिन वर्तमान की पीड़ा कहना चाहता है। आप सभी का ध्यान चाहूँगी। एक मुक्तक से अपने गीत को आगाज़ देती हूँ। हमें फैली हुई नफ़रत को अब विराम देना है, हमें फैली हुई नफ़रत को अब विराम देना है। जहाँ को स्वर्ग से सुंदर ये हिंदुस्तान देना है, जहाँ को स्वर्ग से सुंदर ये हिंदुस्तान देना है। अहिंसा के पुजारी हैं पर हिंसा से नहीं डरते, अहिंसा के पुजारी हैं पर हिंसा से नहीं
डरते। आजकल जो घटित हो रहा है उसी को ध्यान में रखते बोलती हूँ। अहिंसा के पुजारी हैं पर हिंसा से नहीं डरते, अमन के दुश्मनों को बस यही पैगाम देना है, अमन के दुश्मनों को बस यही पैगाम देना है। और एक छोटा सा गीत, जो आजकल ये हिंसा हो रही है समाज में, पत्थरबाजी हो रही है, उसके लिए एक रात है, पूरी रात रोती है और भोर जब उससे मिलती है वो अपनी पीड़ा उसको कैसे कहती है, उनके आंसुओं को भोर देख रही है और वर्तमान स्थिति को बोल रही है। रात के आंसू लिए रोती रही है भोर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। हर तरफ आतंकियों का मच रहा है शोर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। और समाज में कैसी स्थिति आ गई है कि आज हर संबंधियों के बंध ढीले हो गए, प्रेम के अमृत कलश के रंग नीले हो गए। आज हर संबंधियों के बंध ढीले हो गए, प्रेम के अमृत कलश के रंग नीले हो गए। आपसी विश्वास की गलने लगी है डोर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। सर आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं चाहती थी कि मेरी कविता आपके समक्ष हो। जी जी बहुत शुक्रिया। आज टुकड़े टुकड़े में बंटने लगा मेरा वतन। कोई हिंदू कोई मुसलमान के आपस में झगड़े करा रहे हैं, जरा सी सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, उसी को संबोधित किया है। आज टुकड़े टुकड़े में बंटने लगा मेरा वतन, हर तरफ हिंसा है भड़की, खो रहा चैन और अमन। आज टुकड़े टुकड़े में बंटने लगा मेरा वतन, हर तरफ हिंसा है भड़की, खो रहा चैन और अमन। आज मानव चल पड़ा खुद ही पतन की ओर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। और मेरा ये गज़ल का वो गीत का बंद किसी पार्टी विशेष को लक्ष्य नहीं है, बस थोड़ा सा राजनीति को ध्यान में रखते हुए बोला है कि बापू इंदिरा और जवाहर जैसे थे नेता कभी, जनता की खातिर गंवा बैठे थे प्राणों को सभी। बापू इंदिरा और जवाहर जैसे थे नेता कभी, जनता की खातिर गंवा बैठे थे प्राणों को सभी। राजनीति की कोख अब जनने लगी है चोर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। और हमारा भारत देश नदियों को माता मानता था, पूजता था, लेकिन ये जो आजकल प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रही है, ज़मीनें खोखली हो गई हैं, तो वो अपना क्रोध हम पर कैसे दर्शा रही है। कहीं सुनामी आ रही है, कहीं कोशी उबल रही है। ये सब प्रकृति से हो रही खिलवाड़, इसको रोकिए। शुद्ध कोशी और सुनामी की व्यथा तो देखिए। प्रकृति से हो रही खिलवाड़, इसको रोकिए। शुद्ध कोशी और सुनामी की व्यथा तो देखिए। माँ की ममता बह चली उल्टी दिशा की ओर, सब खामोश है, क्यों खामोश है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत ही सुंदर। आपको हमारा शुभ आशीर्वाद है बिटिया अमृता अमृत को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा चंडीगढ़ से हमारे बीच में पधारी वरिष्ठ कवित्री शकुंतला देवी जी को। शकुंतला देवी जी बहुत ही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवित्री हैं। शकुंतला देवी जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं सतमोला कवियों की चौपाल को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया। वैसे मेरा शिक्षण जो है वो विज्ञान के क्षेत्र से है। मैं डीएवी में विज्ञान की शिक्षिका के बतौर कार्य करती हूँ, लेकिन साहित्य के ऊपर भी मेरी रुचि है क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। तो वो रंगों से जो कैनवस पर उतारते थे उसी को मैं कलम से उतारा करती थी। तो उन्हीं के उस पर फिर मैंने एमए हिंदी किया साइंस करने के बाद। तो मैं अपना मैंने विश्वास के लिया, मैंने एक शब्द, उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी रचना की है जो मैं आप लोगों को। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? एक भारी भरकम शब्द या फिर एक एहसास? विश्वास क्या है? एक भारी भरकम शब्द या फिर एक एहसास जो हर इंसान को कभी ना कभी होती है, जो हर इंसान को कभी ना कभी होती है। सुबह सूरज का उगना, गगन को लाल चादर से ढक देना, हर रोज बिना रुके वो ऐसा करेगा, हर रोज बिना रुके वो ऐसा करेगा। ये गगन जानता है, ये गगन जानता है, ये गगन का विश्वास ही तो है, ये गगन का विश्वास ही तो है उस सूरज के ऊपर। हाँ, ये गगन का विश्वास है उस सूरज के ऊपर। पेड़ भी हिलते हैं, डोलते हैं, हवा में स्वच्छता और खुशबू फैलाते हैं। पेड़ भी हिलते हैं, डोलते हैं, हवा में स्वच्छता और खुशबू फैलाते हैं। वो ऐसा करेंगे ही, वो ऐसा करेंगे ही, ये विश्वास है प्रकृति का। वो ऐसा करेंगे ही, ये विश्वास है प्रकृति का। उसे मालूम है, उसे मालूम है पेड़ तो जीवन देंगे ही, उसे मालूम है पेड़ तो जीवन देंगे ही। बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत है, छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में निश्चिंत है। ये विश्वास है, ये विश्वास है उस बच्चे का अपनी माँ के ऊपर, ये विश्वास है उस बच्चे का अपनी माँ के ऊपर। चाहे लाख आए मुश्किलें रुकावटें, माँ साया बनकर रहती है बालक के संग। चाहे लाख आए मुश्किलें रुकावटें, माँ साया बनकर रहती है उस बालक के संग। विश्वास वो है जो एक दूजे पर हम करते हैं, विश्वास वो है जो एक दूजे पर हम करते हैं, जिसकी डोर पकड़कर ही हम साफल्य की सीढ़ी चढ़ते हैं। विश्वास की डोर पकड़कर ही हम साफल्य की सीढ़ी चढ़ते हैं। विश्वास है भक्त का भक्ति पर, विश्वास है भक्त का भक्ति पर कि वो ईश्वर को पा ही लेगा, वो ईश्वर को पा ही लेगा। भक्ति की डोर से बांध उसे जीवन में आगे बढ़ता जाएगा, भक्ति की डोर से बांध उसे वो जीवन में आगे बढ़ता ही जाएगा। अंत में मैं यही कहूँगी, अंत में मैं यही कहूँगी, कभी विश्वास की आस न छोड़ना, कभी विश्वास की आस न छोड़ना। गर हो मन में विश्वास अटल, गर हो मन में विश्वास अटल, तो फिर छोटी छोटी विपदाओं से क्या डरना, फिर छोटी छोटी विपदाओं से क्या डरना। आज वही बात में अगर नारी सशक्तिकरण के ऊपर एक और हमारे बीच में संजीदा कवित्री उषा निगम जी हमारे बीच में है। उषा निगम जी के लिए मैं दो पंक्ति कहना चाहूँगा। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। आंधियों की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ, अंधियार की गोद में अंधियार पी पी कर पला हूँ। मैं उजाला दीप का हूँ, दीप बन तिल तिल जला हूँ। क्या जिया यूं ही जिया,
इस जिंदगी का अर्थ क्या है, क्या जिया यूं ही जिया, इस जिंदगी का अर्थ क्या है, सीख जीना मैं तुमसे, एक जीने की कला हूं, एक जीने की कला हूं। उषा निगम। गजल का एक शेर है, मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक सन्नाटा है, दर्द भरी तन्हाई में बस वक्त गुजरता जाता है। मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक सन्नाटा है, दर्द भरी तन्हाई में बस वक्त गुजरता जाता है। भीगी पलकें और आँखों में जो नमी है, भीगी पलकें और आँखों में जो नमी है, ख्वाब को अश्कों में बहाने के लिए है, वो ख्वाब में अश्कों में बहाने के लिए है। सोहबत के जो लम्हे जिंदा है मेरे जेहन में, सोहबत के जो लम्हे जिंदा है मेरे जेहन में, वो बेवजह ही खालिश बढ़ाने के लिए है। अपना दिल अपना दर्द अपनी तन्हाई से कुछ कहकर जाता है, अपना दिल अपना दर्द अपनी ही तन्हाई से कुछ कहकर जाता है। मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक सन्नाटा है, मीलों तक लंबी खामोशी, मीलों तक सन्नाटा है। पेशे गजल है। जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। जल गए ख्वाब मेरे दिल में, हसरत न रही, जल गए ख्वाब मेरे दिल में, हसरत न रही, जिसको माना था खुदा उसमें कुर्बत न रही, जिसको माना था खुदा उसमें कुर्बत न रही, बेवफा ही सही तलबगार बना लो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। इंतजार बहुत हमने सनम किया तेरा, इंतजार बहुत हमने सनम किया तेरा, मेरी जिंदगी की रात कब तक न हुआ सवेरा, मेरी जिंदगी की रात कब तक न हुआ सवेरा, थम रही सांस मेरी दो फूल चढ़ा दो हमको, थम रही सांस मेरी दो फूल चढ़ा दो हमको, आके एक बार सीने से लगा लो हमको, आके एक बार सीने से लगा लो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको। अश्क बहते हैं मेरे ऐसे जैसे सावन, अश्क बहते हैं मेरे ऐसे जैसे सावन, सर्द रातें बड़ी लंबी नहीं कटती जानम, सर्द रातें
कफन आज उड़ा दो हमको, आके एक बार ही सीने से लगा लो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। भीड़ जमाने की बहुत करीब से देखी हमने, भीड़ जमाने की बहुत करीब से देखी हमने, अल्फाजे इसके की कीमत न समझी तुमने, मेरे अल्फाजे इसके की कीमत न समझी तुमने, खुद से जुदा होने का हर राज बता दो हमको, खुद से जुदा होने का हर राज बता दो हमको, आके एक बार तो सीने से लगा लो हमको, आके एक बार तो सीने से लगा लो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको, जिंदगी जीने का एहसास करा दो हमको। इशारा। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कार्यक्रम के अंत में हमारे पुराने साथी 10-12 साल से रेगुलर हमारे सतमोला कवि चौपाल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनका नाम होता है बड़े भाई, जो अपनी मात्र इच्छा को पूरा कर रहे हैं। उनकी माताजी ने ही आदेश देकर उनको शायरी के क्षेत्र में भेजा। ऐसे एक शायर अरुण साहिबाबादी जी का दिल से स्वागत करें, दिल खोल के स्वागत करें। प्यारे दर्शकों, जय श्री राम। आज मैं आपके समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं और मुझे आशा है कि ये गीत आपको अवश्य ही पसंद आएगा। सुनिएगा। जितना ऊपर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, जितना ऊपर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, जितना ऊपर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। इसका ना और है ना कोई छोर है, बढ़ते जाओ अभी और है और है, आस्थाओं का कोई समंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना ऊपर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। अपने हाथों से इसने बनाया मुझे, अपनी मेहनत से उसने सजाया मुझे, अपने हाथों से इसने बनाया मुझे, अपनी मेहनत से उसने सजाया मुझे। इस वजह से ही तो इतना सुंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं,
जितना ऊपर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। राम जी इस जगह पर ही पैदा हुए, इस जगह पर गिरे और घुटने चले। राम जी इस जगह पर ही पैदा हुए, इस जगह पर गिरे और घुटने चले। उनके बचपन का प्यारा सा मंजर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना ऊपर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जिसमें हर एक हिंदू अमा पाएगा, जल्द ही वो भवन पूरा हो जाएगा। जिसमें हर एक हिंदू अमा पाएगा, जल्द ही वो भवन पूरा हो जाएगा। इसकी बुनियाद का पहला पत्थर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। जितना ऊपर हूँ इतना ही अंदर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं, राम मंदिर हूँ मैं। धन्यवाद मित्रों। अंत में सतमोला कवि चौपाल में सभी दर्शकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। सतमोला कवि चौपाल वस्तुतः एक काव्य अनुसंधान की प्रयोगशाला है, कार्यशाला है। इसमें केवल हिंदी नहीं, उर्दू नहीं, पंजाबी नहीं, वरन जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं हमारे, उन सभी साहित्य की खास प्रमुख विधा कविता का एक कार्यक्रम है। यहाँ पर आपको तमिल की भी कविता मिलेगी, यहाँ पर को मलयाली कविता भी मिलेगी, आपको यहाँ पर सिंधी कविता भी मिलेगी, यहाँ कन्नड़ भी मिलेगी, यहाँ उड़िया भी मिलेगी, यहाँ तेलुगु भी मिलेगी, यहाँ डोगरी भी मिलेगी, यहाँ असमी भी मिलेगी, बंगाली भी मिलेगी। ये हमारा कार्यक्रम भारतीय भाषाओं को समर्पित कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात है कि फूहड़ता रहित भारतीय संस्कृति के अनुरूप ढला ये कार्यक्रम, और सभी भाषा के भारतीय भाषा के कवियों का मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आप नवांकुर हैं वो तो अच्छी बात है, आपका स्वागत है। अगर आप दर्शक हैं और आपने अभी कविता करनी प्रारंभ सोच रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कार्यशाला के रूप में बड़े आपको सीनियर्स, आपको कवि मिलेंगे, वरिष्ठ कवि मिलेंगे जो आपको काव्य के गुर बताएंगे। तो आप हमसे जुड़ें। सतमोला कवि चौपाल में नवांकुर कृपया हमसे संपर्क करें, और दर्शक वर्ग भी हमें राय दे सकता है। नवांकुर हम हमारे साथ कार्यक्रम में आजीवन सदस्य के रूप में हमारे साथ जुड़ के कार्यपाठ कर सकते हैं निरंतर। हमारा नंबर है टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है 9711182183 9711182183 पे आप हमसे व्हाट्सअप संपर्क करें। हमारी टीम, कॉन्टैक्ट टीम आपको, पब्लिक रिलेशन टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित, हम सादर आमंत्रित करते हैं। अगले रविवार फिर मिलते हैं ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ सतमोला कवि चौपाल में। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं,
तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई।
भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।